अरुणाचल प्रदेश का राज्य पक्षी ग्रेट हॉर्निबल है, जिसे वैज्ञानिक रूप से बुसेरोस बाइकॉर्निस कहा जाता है। ये पक्षी अपनी बड़ी चोंच और रंगीन कैसिक के लिए जाना जाता है, जो इसे अन्य पक्षियों से अलग बनाता है। इस पक्षी का न केवल पारिस्थितिक महत्व है, बल्कि इसका सांस्कृतिक और धार्मिक पहलू भी गहरा है। ग्रेट हॉर्निबल की चोंच बड़ी और चमकदार पीली होती है। इसके ऊपर एक खास रचना होती है, जिसे कैसिक कहते हैं। ये उसे अन्य पक्षियों से अलग पहचान दिलाती है। ये पक्षी एकनिष्ठ होता है, अर्थात जीवन भर केवल एक ही साथी के साथ रहता है। नर और मादा मिलकर घोंसला बनाते हैं और मादा अंडे देने के कई हफ्तों बाद तक उसमें बंद रहती है। नर उसे बाहर से भोजन लाकर खिलाता है। हॉर्निबल फल खाकर उनके बीजों को दूर दूर तक फैलाते हैं, जिससे जंगलों का विस्तार होता है। इस कारण इसे वनों का संरक्षक भी कहा जाता है। ये पक्षी जोर से पुकारता है और इसकी आवाज काफी दूर तक सुनी जा सकती है। इसे जंगल का प्रहरी भी कहा जाता है। ग्रेट हॉर्निबल का शिकार उसकी चोंच और पंखों के लिए किया जाता है, जिससे इसकी संख्या कम हो रही है। इसे बचाने के लिए संरक्षण प्रयास किए जा रहे हैं। पुराणों और महाकाव्यों में हॉर्निबल पक्षी का उल्लेख किया गया है। इसे गरुड़ का भाई माना जाता है, जो विष्णु जी का वाहन है। इस पक्षी को अजय और दिव्य शक्ति का प्रतीक माना गया है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की कई जनजातियों में हॉर्निबल को पितरों और पूर्वजों का प्रतीक माना जाता है। उनकी मान्यता है कि जब भी ये पक्षी जंगल में पुकारता है, तो ये आत्माओं से संवाद करता है। कुछ धार्मिक कथाओं में ये माना जाता है कि भगवान शिव ने जंगलों के संरक्षक के रूप में हॉर्निबल को बनाया था, ताकि वे जंगलों की रक्षा कर सके। अरुणाचल प्रदेश की नीशी और आपतानी जनजातियां इस पक्षी को पवित्र आत्मा मानती है। इन जनजातियों के पारंपरिक हेडगियर में हॉर्निबल की चोंच को प्रतिष्ठा के रूप में पहचाना जाता था। हालांकि अब इसके संरक्षण के कारण नकली चोंच का उपयोग किया जाता है। इसे विश्वास, निष्ठा और दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है। विवाह और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में इसकी मूर्तियों का उपयोग शुभ संकेत के रूप में किया जाता है। ये पक्षी गरुड़ से जुड़ा हुआ है, जो हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का वाहन है। इसे आकाश का राजा भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म में इसे शांति और प्रकृति की रक्षा का प्रतीक माना जाता है। तिब्बती बौद्ध धर्म में इस पक्षी की पूजा की जाती है, क्योंकि ये जंगलों का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। अरुणाचल प्रदेश की विभिन्न जनजातियों में ग्रेट हॉर्निबल को एक पवित्र और दिव्य पक्षी माना जाता है। इसकी उत्पत्ति और महत्व से जुड़ी कई लोक कथाएं और धार्मिक विश्वास प्रचलित है। इन कथाओं में ये पक्षी जंगलों, आत्माओं और प्रकृति के बीच एक दिव्य संदेशवाहक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। एक दिन एक महान शिकारी ने एक जंगल में सबसे बड़े वृक्ष पर बैठे एक अद्भुत पक्षी को देखा। ये पक्षी विशाल सुनहरे रंग का था और उसकी चोंच सूर्य की किरणों की तरह चमक रही थी। शिकारी ने इसे मारने का प्रयास किया, लेकिन हर बार उसका तीर लक्ष्य से चूक जाता। जब शिकारी ने तीसरी बार तीर चलाया, तो पक्षी ने मानव भाषा में बोलकर कहा, यदि तुम मुझे मारोगे तो तुम्हारे वंशजों को भारी संकट का सामना करना पड़ेगा। मैं जंगलों का संरक्षक हूँ और मेरे बिना जंगल नष्ट हो जाएंगे। शिकारी ये सुनकर भयभीत हो गया और उसने तीर चलाना बंद कर दिया। तब से नीची जनजाति के लोग हॉर्निबल को वनों के देवता का दूत मानकर उसकी पूजा करने लगे। आपतानी जनजाति में भी इस पक्षी को लेकर एक लोक कथा है। एक बार एक आदिवासी योद्धा, जिसका नाम अबोतानी था, जंगल में भटक गया। वह बहुत थक चुका था और भोजन की तलाश में था। तभी उसने देखा कि एक हॉर्निबल उसके पास आकर बैठ गया और एक फल गिरा दिया। अबोतानी ने वह फल खा लिया और उसकी भूख मिट गई। अचानक हॉर्निबल ने उससे कहा, मैं आत्माओं की दुनिया का संदेशवाहक हूँ। मैं तुम्हें ये फल दे रहा हूँ ताकि तुम जीवित रह सको। याद रखना, जब तक तुम्हारे लोग जंगलों का सम्मान करेंगे, तब तक मैं उनकी रक्षा करता रहूंगा। अबोतानी ने गांव लौटकर इस कथा को सुनाया और तब से आपतानी जनजाति हॉर्निबल को पूर्वजों की आत्मा का प्रतीक मानकर उसकी पूजा करने लगी। अरुणाचल प्रदेश की तागिन जनजाति में भी इस पक्षी को लेकर एक मान्यता है। अरुणाचल प्रदेश की तागिन जनजाति की मान्यता के अनुसार सूर्य और चंद्रमा कभी एक दूसरे के साथ रहते थे, लेकिन एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। सूर्य को अत्यधिक गर्म और क्रोधित मानकर चंद्रमा उससे दूर चला गया। सूर्य ने चंद्रमा को मनाने के लिए ग्रेट हॉर्निबल को दूत बनाकर भेजा। हॉर्निबल ने चंद्रमा से कहा, यदि तुम वापस नहीं लौटोगे तो पृथ्वी पर अंधकार छा जाएगा और जीवन समाप्त हो जाएगा। चंद्रमा ने हॉर्निबल की बात सुनी और धीरे धीरे सूर्य के पास लौट आया, जिससे रात और दिन का चक्र बना। इसलिए तागिन जनजाति मानती है कि हॉर्निबल संतुलन और सौहार्द का प्रतीक है। कुछ जनजातियों की मान्यता है कि हॉर्निबल भगवान शिव के प्रिय पक्षियों में से एक है। एक बार भगवान शिव ध्यान में बैठे थे और एक राक्षस जंगल को नष्ट करने के लिए योजना बना रहा था। तब भगवान शिव ने जंगलों की रक्षा करने के लिए एक विशेष पक्षी को भेजा। यह पक्षी था ग्रेट हॉर्निबल, जिसे उन्होंने जंगलों का रक्षक बनाया। इस कथा के अनुसार हॉर्निबल को मारना जंगलों को नष्ट करने के समान पाप माना जाता है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश के कई समुदाय इस पक्षी की रक्षा को एक धार्मिक कर्तव्य मानते हैं। ग्रेट हॉर्निबल न केवल अरुणाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है, बल्कि इसकी धार्मिक मान्यताओं में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसे वनों का संरक्षक, आत्माओं का संदेशवाहक और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। ये पक्षी स्थानीय जनजातियों के धार्मिक अनुष्ठानों और कथाओं में गहराई से जुड़ा हुआ है, जिससे इसकी पवित्रता और संरक्षण की आवश्यकता को और अधिक बल मिलता है। अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व और नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान जैसे संरक्षित क्षेत्र हॉर्निबल को बचाने के लिए बनाए गए हैं। नीशी जनजाति ने हॉर्निबल की रक्षा के लिए नकली चोंच का उपयोग शुरू किया है, जिससे इसकी हत्या को कम किया जा सके।
नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में हर साल हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है, जो इस पक्षी के संरक्षण और संस्कृति में इसके महत्व को दर्शाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और भारतीय वन्यजीव संस्थान इसके संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। ग्रेट हॉर्नबिल केवल अरुणाचल प्रदेश का राज्य पक्षी ही नहीं, बल्कि इसकी संस्कृति, धार्मिक मान्यता और प्राकृतिक संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला एक जीव भी है। ये पक्षी वनों के विस्तार में योगदान देता है और आदिवासी समाजों की आस्था का केंद्र है। इसे बचाने के लिए समुदायों और सरकार को मिलकर काम करना होगा, ताकि ये अद्भुत पक्षी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बना रहे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज के हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।